Hey my friends, welcome. So in this video we will just like try to understand the points from this answer, and this is the answer booklet of Kanish Kataria who secured the first rank. And this is kind of what you say, the outdated topic, means the Niti Aayog. It has been like kind of ages having been made, but still we will have the idea how we can just like utilize the points here. So we will just like go through it, don't worry about that. And if you are interested, you can continue watching this video, or else you don't have to be here at all. Okay, I kept saying this. Okay, so now I'll start the video. So this is the thing: enumerate the objectives of Niti Aayog. Okay, also discuss the performance of this body since its inception and suggest measures to make it more effective. सो पहला क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव बताना है. पहले तो नीति आयोग क्या है वो बता सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब इसके परफॉर्मेंस भी बताना है जब से ये बनी है, बनाया गया है. फिर इसके लिए मेजर भी सजेस्ट करना है आपको कि किस तरीके से इफेक्टिव काम कर सकती है. सो लेट्स सी द आंसर. सो नीति आयोग was set up by an executive order to replace the erstwhile what you say the planning commission. सो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए, उसे हटाने के लिए. ओके, सो इतना इंट्रोडक्शन दिया गया है. उसके बाद देखते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा गया है, किस तरीके से डिवाइड किया गया, और उसी तरीके से इसको सब हेडिंग में पॉइंट्स भी दिए गए. देखिए ये जो फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं वो, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वो एक लाइन लिखते हैं, बाद में एक एक एग्जाम्पल देते हैं. तो मेरे ख्याल से इसीलिए इनको ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि कम वर्ड्स में ज़्यादा बयां कर देते हैं बातों को. लेकिन जो दूसरे टॉपर्स होते हैं, जो 2, 3, 4 ये जो रैंक होती है, वो ज़्यादातर ज़्यादा वर्ड्स लिखते, ज़्यादा सेंटेंसेस लिखते. तो हमें इस स्किल पर ध्यान देना चाहिए कि हम कम वर्ड्स में, कम लाइंस में ज़्यादा चीज़ें बयां कर सकें. वो स्किल को हमें डेवलप करना है, राइट. सो प्रमोटिंग कोऑपरेटिव व्हाट यू से द फेडरलिज्म, मतलब स्टेट आपस में और स्टेट सेंटर आपस में अच्छे से काम करें, एक दूसरे को समझ के. टॉप पॉलिसी थिंक टैंक उस तरीके से काम करे, थिंक टैंक की तरीके से. नॉलेज बेस्ड सोल्यूशन एग्जांपल ATL लैब्स टू रिड्यूस द रीजनल इक्वलिटी, आई गेस, राइट. सो ये मतलब क्या है, नॉलेज बेस्ड, नॉलेज की तरह एक सोल्यूशन देगा, मतलब नॉलेज रखते हुए सोल्यूशन देगा, इस तरीके की बात हो रही है. फिर प्रमोटिंग इनोवेशन को भी ये प्रमोट करेगा, बस इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं वैसा. फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस क्या है, मेनी इंडाइसेस टू फोस्टर कंपटीशन अमॉन्ग स्टेट्स. बहुत सारे इंडेक्सेस, मतलब इंडेक्स बनाए गए, उसे इंडाइसेस कहते हैं. इंडेक्सेस भी कहीं से ये जगह पढ़ने को मिलेगा आपको. सो इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इंडाइस. सो यहाँ पे इंडाइसेस है कि फोस्टर कंपटीशन बढ़ाने के लिए स्टेट्स में क्या किया गया है, इंडेक्स बनाए गए हैं जिससे उनमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी कंपटीशन बढ़े. ओके, इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेपर्स लाइक 3-year एजेंडा टू गाइड गवर्नमेंट डिसीजंस मेकिंग. सो ऐसे जो जैसे 5 year प्लानिंग होती है, वैसे अभी 3-year एजेंडा है गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए उसके डिसीजन मेकिंग में. फिर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी है, जैसे 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है, इसके परफॉर्मेंस है, किस तरीके से इसने काम किया वो बता रहे हैं. और बाद में यहाँ पे है मेनी हेल्थ केयर रिपोर्ट्स एंड स्टडीज़ भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं. फिर अब रिफॉर्म भी पूछा गया था, तो देखिए गिव इट स्टैच्यूटरी बैकिंग टू मेक इट मोर क्रेडिबल. सो इसे स्टैच्यूटरी बैकिंग मतलब स्टैच्यूटरी स्टेटस मिलना चाहिए, इसे मोर क्रेडिबल बनाने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए, ट्रस्टवर्थी बनाने के लिए. ओके, और लोग इसका आदर करें, समथिंग लाइक दैट. वी कैन जस्ट लाइक टॉक अलाउड अबाउट दैट. सो मोर व्हाट यू से द एक्शनेबल आइटम्स, राइट, इंस्टेड ऑफ मेयर पॉलिसी पेपर्स. सो एक्शन मतलब ये सिर्फ पॉलिसी पेपर्स के हद तक ही लिमिटेड है, ये बोलना चाह रहे हैं. सो रिड्यूस ओवरलैप विथ अदर बॉडीज लाइक इंटर स्टेट काउंसिल. तो ये ओवरलैप भी करता है बहुत सारी बॉडीज से, और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इंटर स्टेट काउंसिल का. सो आई डू नॉट हैव टू डिस्क्राइब इट, मींस एवरीथिंग इज लाइक व्हाट यू से, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. सो वी वोंट टेक योर टाइम. सो नाउ लाइक मोर ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग, और ट्रांसपेरेंट भी हो, इस तरीके से बात हो रही है. सो दिस वॉज द वीडियो. लाइक he hasn't written much here, but still we can get the idea, like we just have to write in a precise way, just like remember this point. And thanks for watching this video.